हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप सो यू ऑल आर वेल एंड गुड। आज की इस वीडियो के अंदर हम दूसरे लोक देवता पढ़ते हैं। पंचपीरों के अंतर्गत वो माने जाते हैं जिनका नाम है गोगा जी। तो सबसे पहले वही आरबीएससी की बुक जो है वो क्या कहती है गोगा जी के बारे में, उसके बारे में जान लें। ठीक है जी, जान लेते हैं। तो गोगा जी की तस्वीर देख लीजिए पहले। घोड़े पर सवार, हाथ में नेजा, सांप भी दिख रहा होगा, सर्प, है ना। तो ये आप देख सकते हैं। क्या कहते हैं गोगा जी के बारे में। सबसे पहले गोगा जी का नाम राजस्थान के पंचपीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। ये लाइन मैंने ऑलरेडी आपको पंचपीरों में बताई हुई है। इट इज़ विजिबल टू यू या सही दिख रहा है ना। अब देखो, इनके पिता का नाम है जेवर, इनकी माता जी का नाम है बाछल। पिता का नाम है जेवर और माता का नाम है बाछल। इनके गुरु हैं गोरखनाथ। देखो, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। तो मैच द फॉलोइंग के अंदर ये आ सकता है। जैसे बालीनाथ लिखा है, इधर इधर रामदेव जी लिखा है, गोगा जी लिखा है, या सुमिलित है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ये चीज़ें क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, और इन्हें गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। और रामदेव जी को किनके समकालीन माना था? मल्लीनाथ जी के समकालीन। और हड़बू जी के भी एक तरीके से वो समकालीन ही थे। ठीक है, माना जाता है। उसके बाद देखिए क्या है, गोरखनाथ इनके गुरु थे, वो भी इनके समकालीन है। महमूद गजनवी वो भी इनके समकालीन है। इन गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन और सरजुन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। इनके मौसेरे भाई थे, इनकी मासी जो थी, मासी के जो बेटे थे अर्जुन और सर्जन, उनके साथ कुछ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जुन सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गाय को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हो जाता है। इसमें अर्जुन सर्जन के साथ गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अर्जुन सर्जन भी उनकी भी डेथ हो जाती है, प्लस वीर गोगा जी भी जो हैं ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। गोगा जी का जन्म स्थल है ददरेवा शीर्ष मेड़ी। मतलब कि ददरेवा जो स्थान है चूरू के अंदर पड़ता है, वो इनका क्या है? जन्म स्थल है, जिसे हम शीर्ष मेड़ी कहा जाए। शीर्ष मतलब होता है एपेक्स पॉइंट, सबसे ऊपर वाला पॉइंट। तो मतलब ऊपर वाला पॉइंट मतलब कि सर्वोच्च कह सकते हैं। तो शीर्ष मेड़ी से इन्हें कहते हैं, इस स्थान को, ददरेवा को। और इनका समाधि स्थल है धुरमेड़ी। देखो, शीर्ष मेड़ी जो है ददरेवा इनका जन्म स्थल है, समाधि स्थल है धुरमेड़ी। गोगा जी की स्मृति में गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है, वहाँ पर। और समस्त राजस्थान में भाद्रपद शुक्ल नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। गोगा ने कहा था 9 से, तो वो 946 वाला भी आपको याद है। और 9 से वही इनका जो बहुत बड़ा जो जन्म महोत्सव मनाया जाता है, उनके जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की अश्वरोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक उनका क्या था? पगलिया। और इनका प्रतीक क्या है? योद्धा का प्रतीक के रूप में, अथवा सर्प का प्रतीक। दो प्रतीक हैं, योद्धा के रूप में और सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्तियुक्त पूजा स्थल प्राय गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। देखो, वहाँ पे कोई भी वृक्ष था रामदेव जी में, यहाँ पे खेजड़ी का वृक्ष सर्वमान्य है। ठीक है। और गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजने से, जाहिर पीर, देखो वहाँ पे राम सा पीर था, पीरों का पीर, यहाँ पर है जाहिर पीर। पूजने से सर्प दंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। मतलब कि इनको अगर माने कि हाँ ये जाहिर पीर है, तो अगर किसी सांप ने किसी को काटा है तो वो प्रभावहीन हो जाता है। इट मीन्स कि जो अंदर जो गया हुआ जहर गया होता है पर्सन के, तो वो निकल जाता है अपने आप। हिंदू इन्हें नागराज के रूप में, हिंदू क्या कहते हैं? नागराज। जैसे रामदेव जी को क्या कहते थे? कृष्ण का अवतार। और मुस्लिम इन्हें गोगा पीर, वो पीरों का पीर कह रहे थे।
इन्हें गोगा पीर कहते हैं। ये नागराज, हिंदू इन्हें क्या कहते हैं, नागराज के रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो ये आपको फैक्ट थोड़े थोड़े ध्यान में रखने हैं। अब मेरे नोट्स पर चलते हैं, नोट्स क्या कहते हैं। गोगा जी, गोगा जी, तो सबसे पहले गोगा जी का जन्म स्थल जो है ये सांप के लिए इन्हें माना जाता है, सांप, ठीक है, सांप कालीन गोगा जी से है, ठीक है। एक सांप है, एक हरिराम जी पढ़ोगे वो भी गोगा जी। ददरेवा चूरू के अंदर ये 946, वही गोगा ने 9 कह दिया, छाला मारने लगे। भाद्रपद कृष्ण नवमी भी याद करवाया हुआ है, लेकिन अब जन्म स्थल नहीं याद करवाया, जिसे हम शीर्ष मेढ़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। अरे भाई यहाँ पे देखो, मैंने ये शीर्ष मेढ़ी लिख नहीं रखा था, तो मैंने नोट डाउन कर लिया कि हाँ, ददरेवा चूरू में जो जिनका जन्म स्थल है वो शीर्ष मेढ़ी है। क्या है, शीर्ष मेढ़ी है। और धुर मेढ़ी कहाँ है, जहाँ इनकी समाधि स्थल है। समाधि स्थल कहाँ है, धुर मेढ़ी याद रखना। अब देखो, इनका वंश चौहान था, गोगा जी चौहान, चारों ओर जैसे गोगा है। अब देखो, फादर जी का नाम है जेवर। अब देखो, मैं तो ना इनको गोगा जी को वही जैसे गोगा कर दिया था, नो है ना, वो दीदी थी, तो वो गोगा दीदी से मैं याद करती थी। जैसे गोगा के जो फादर थे उनका नाम, गोगा जी का जो फादर थे उनका नाम था जेवर सिंह। तो वो मैं गोगा दीदी की जब वो शादी हुई थी, उन्होंने काफ़ी हाई जेवर पहने हुए थे, तो मैं जेवर सिंह। और जैसे बादशल, जैसे होते हैं ना बादशल, एग्जैक्टली तो नेम नहीं है, लेकिन जैसे बच्ची क्या कहते थे, बछाऊ क्या कहते थे, वो पैरों के अंदर वो जो अपनी उंगलियां होती है ना वहाँ पर डालने वाले, क्या कहते थे, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इज दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट, बट कुछ कहते हैं। तो वो बैचल उस तरीके से थोड़ा याद कर सकते हैं कि जावर सिंह और बादशाह देवी, जावर सिंह, सॉरी नॉट जावर, इट्स जेवर है ना, जेवर पहनते। तो जेवर वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। इनकी पत्नियाँ होती है 2, ठीक है, एक तो होती है किलम दे, एक और होती है मेनल दे, ठीक है। पहले ये नॉर्मल पर्सन ही होते हैं, मतलब कि नॉर्मल पर्सन का मतलब एक, ठीक है। इनकी ना पत्नी होती है, ठीक है, जिनका नाम होता है किलम दे। क्या होता है, किलम दे। किलम दे को एक सांप डस जाता है, एक नाग के डसने से मृत्यु। तो गोगा जी ने गोरखनाथ गुरु द्वारा सिखाई गई सिद्धियों से नागों का वध किया। गोरखनाथ इनके गुरु थे, तो उनसे जो जो इन्होंने शिक्षाएं दीक्षा प्राप्त की थी, उनसे ये क्या करने लगे, नागों का वध करने लगे। नाग देवता जो वासुकी है, नाग देवता का नाम क्या है, वासुकी। उन्होंने क्या किया, सांपों के देवता जिन्हें माना जाता है, उन्होंने वरदान किया कि, और क्योंकि आप सांपों के देवता हैं, गुगा जी को कहा कि आप सांपों के देवता हैं। अच्छा, और जो केलम दे की पत्नी को पुण्य जीवित भी कर दिया। ये जो केलम दे है वो कोलमुंड की राजकुमारी, जो पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी की पुत्री हैं। ये बाबू जी पढ़ोगे, पाबू जी, तो पाबू जी लक्ष्मण का अवतार जिन्हें कहा जाता है। उनके बड़े भाई है बूढ़ो जी, बूढ़ो जी की पुत्री है कोलमुंड की राजकुमारी है ये, ठीक है। मतलब गोगा जी और पाबू जी, इनके साथ थोड़ा लिंकेज है। और समकालीन दो का गोरखनाथ और गजनवी। और मेनल देव को 2 पत्नी आती है। केलम दे की वजह से ये एक तरीके से सांपों के लोक देवता माने जाते हैं या देवता माने जाते हैं। लेकिन मेनल दे वहाँ पर था नेतल दे, है ना, नेतल तो नाम बहुत सुंदर है। केलम दे भी ठीक है, सुंदर है नाम केलम। मेनल दे क्या करते हैं, वो गोगा जी की मृत्यु के बाद सती हुई हैं, हाँ, ठीक है। और गुरु गोरखनाथ है। देखो, जब मैं आपको पढ़ाऊँगी ना, लोक संत पढ़ाऊँगी, तो संतों के अंदर आपको जब रामानंद वाला पढ़ाऊँगी ना, रामानंद के अंदर उसके बाद जो गोरखनाथ पढ़ाऊँगी, तो गोरखनाथ के कौन कौन से हैं जैसे वो भी पढ़ाऊँगी कि जैसे एक गोगा जी भी आते हैं, एक जसनाथ जी भी आते हैं, एक जम्बो जी आते हैं, है ना। तो ये गोरखनाथ के जो हैं भगत, वो गोगा जी भी हैं। तो गोरखनाथ जी का मंदिर भी देखते हो, वो गोगा मेडी के अंदर ही है। उपनाम देखो, सर्पों के देवता, ठीक है जी। जाहर पीर या जिंदा पीर, वही आपने पढ़ा था ना कि अगर कोई किसी के सर्प दंश हो चुका है, अगर वो उन्हें जाहर पीर के रूप में उनकी पूजा अर्चना करे, तो वो क्या करेगा, वो जो विष है वो प्रभावहीन हो जाएगा। और ये बात कही किसने थी, महमूद गजनवी ने कहा था कि ये तो जाहर पीर है। क्योंकि जब
देखो दो मान्यताएं हैं। देखो एक स्टोरी जो मैंने बुक में से पढ़ाई कि भाई इनका अर्जुन और सर्जुन जो इनके मुसेरे भाई थे उनके साथ ज़मीन को लेकर विवाद था, तो युद्ध के दौरान ये लड़ते हुए मारे जाते हैं। लेकिन एक ये भी स्टोरी आती है कि महमूद गजनवी था, उनके साथ लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। कि महमूद गजनवी कहते कि वाह क्या युद्ध है यार, ये तो जौहर पीर की तरह लग रहा है। गुग्गा पीर, गुग्गा बप्पा, गुग्गा गुग्गा हमारे यहाँ गुग्गा पूजना ऐसे कहते थे, गुग्गा पूजना है भाई, भादों ਦੇ ਵਿੱਚ गुग्गा पूजते होते हैं वहाँ पे। जैसे आई नेवर गो ओवर देयर, बट दादी उन्हीं वो जाते होते तो वो बताते होते हैं कि वो व्रत वगैरह भी रखते होते हैं, है ना, नारियल चढ़ते हैं काफ़ी सारा, और वो एक दूसरे वो अपने आप को मारते भी होते हैं, सब कुछ काफ़ी उनके खेल तमाशे से होती हैं। नागराज भी इन्हें कहा जाता है। अभी नागराज कौन कहते हैं? नागराज हिंदू इन्हें क्या कहते हैं? हिंदुओं द्वारा क्या कहा जाता है? नागराज कहा जाता है। हिंदुओं द्वारा क्या कहा जाता है? इन्हें नागराज कहा जाता है। अश्वरोही भाला लिए योद्धा, तो अश्वरीय भाला लिए योद्धा, योद्धा के रूप में क्या है ये एक प्रतीक भी है। क्या है? प्रतीक भी है। अभी पढ़कर आए ना, प्रतीक दो तो पढ़े कि एक तो योद्धा के रूप में और एक सर्प के प्रतीक में। हिंदू इन्हें नागराज व मुस्लिम गोगा पीर के रूप में, अभी वो लाइन आ गई ना, गोगा पीर कहते हैं। 1024 इनका कैसे याद करता है? 107 है, ये क्या हो गया? 1024, ये थोड़ा फैक्ट गलत है। ओके, महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया। युद्ध वाली तो कोई यहाँ पे डेट लिख नहीं रखी है, तो ये भी पता नहीं मैंने कहाँ से उठाई है, ये मत याद करना। महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया। युद्ध का वर्णन है कायम खा रासो। कायम खा रासो पुस्तक है उनकी, जान कवि की शायद, तो वो कायम खा रासो के अंदर है। महमूद गजनवी के साथ ये युद्ध करते हैं, ठीक है। कायम खा रासो के अंदर ये इस युद्ध का वर्णन है। गोगा जी जो है अर्जुन सर्जन के विरुद्ध गोरक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। युद्ध के समय सिर कटकर ददरेवा चूरू में, और ददरेवा के अंदर ये क्या होता है? तभी तो इनको शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है ना, ददरेवा में जन्म स्थल है, और सिर तो वहाँ चला जाता है शीर्ष, और धर मतलब धुर मेढ़ी वो नोहर हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है, धुर मेढ़ी। उसके बाद है घोड़ी जो है वो गोगा बप्पा, इधर लीलो था, उन्हें कहा जाता है घोड़ी को, नीली घोड़ी होती है इनकी कौन से कलर की घोड़ी होती है? वो नीले कलर की घोड़ी होती है, ठीक है। सवारी भी कहते हैं उसे, सवारी मतलब कि सवारी नहीं कहते, मतलब कि जो घोड़ी, ऐसे क्वेश्चन आया था एक बार, जो गोगा जी हैं, गोगा जी की जो सवारी है वो क्या है? नीली घोड़ी, गोगा बप्पा जिसे कहा जाता है, नीली घोड़ी है उनकी। घोड़े का नाम है जवाड़िया, टोड़ के अनुसार। देखो अलग अलग नाम, कोई गोगा बप्पा कह रहा है, कोई नीली घोड़ी कह रहा है, तो उनकी सवारी घोड़ी थी, ठीक है। याद करो रामदेव जी का घोड़ा था, और गोगा जी का क्या है? घोड़ी। गोगा अभी मैं जैसे लड़की के साथ थोड़ा कंपैरिजन कर रही हूँ, तो याद करना घोड़ी होगी। घोड़े का नाम, और इनके अरे ये क्या है? घोड़े का नाम जवाड़िया, टोड़ के अनुसार। नोट्स तो मेरे ही हैं, किसी के नहीं है, बट काफ़ी टाइम हो गया बनाए को, तो थोड़ा है, कोई बात नहीं, सॉरी यार, मैं अभी पढ़ रही हूँ और पढ़ा रही हूँ। घोड़े का नाम जो है वो है जवाड़िया, टोड़ के अनुसार। टोड़ के अनुसार क्या है? इनके घोड़े का नाम है जवाड़िया। जावर तो इनके पिता का नाम था, जवाड़िया ऐसे जवाड़ा बाहर कर, जवाड़िया, ठीक है जी। तोड़ कहता तोड़ दिए, जवाड़े तोड़ दिए। गोगा राखड़ी, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा आता है, अक्सर पूछा जाता है, गोगा राखड़ी क्या है? देखो गोगा राखड़ी का अभी यहाँ इस बुक के अंदर जो है कहीं भी कोई लिख नहीं है, लेकिन ये गोगा राखड़ी वाला अभी शायद पटवार में शायद पूछा गया था कि गोगा राखड़ी जो है वो क्या होती है? 9 गांठ वाली होती है। कब? वर्षा के बाद किसानों द्वारा हल चलाने पर ये गोगा राखड़ी बांधी जाती है। कितनी गांठें होती है याद रखना? 9 करते, गोगा हमेशा 9 करते हैं ना, तो 9 46 गोगा नवमी। ये देखो कायम सिंह रासो, उनके बारे में भी आई विल टेल यू लेटर, ठीक है। अब देखो प्रसिद्ध स्थान जो है ददरेवा चूरू के इनका अंदर जन्म स्थल होता है, तो वहीं पर ही इनका एक मंदिर भी है जिसे शीश मेढ़ी यहाँ देखो लिखा हुआ है भाई, अरे लिखा हुआ है शीश मेढ़ी, यहाँ शीश मेढ़ी भी लिखा हुआ है, ठीक है। शीश था इनका, और धुर जो था वो नौर हनुमानगढ़ में जिसे गोगा मेढ़ी कहा जाता है। और ये धुर मेढ़ी भी दुड़ मेढ़ी ये कहा जाता है, मतलब धुर मेढ़ी जो लिखा था समाधि स्थल वो गोगा मेढ़ी ही है, वो नौहर हनुमानगढ़ में है,
कहाँ है? नौहर हनुमानगढ़ के अंदर, याद करना। नौ करने वाले गोगा जी नौहर में ही है इनका। और ये जो वहाँ पे जो मंदिर है ना गोगा मेड़ी वाला, वो जैसे मकबरा शैली के अंदर है। मकबरा शैली मतलब ऐसे मकबरे होते हैं ना, ऐसे इस तरीके से गुम्बद टाइप मकबरा। बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है मुख्य द्वार पर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। जैसे एक मंदिर है, एक मंदिर का मुख्य द्वार हो गया, मुख्य द्वार के अंदर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। ठीक है। नौहर में जो ये मंदिर बनाया था वो गंगा सिंह जी के द्वारा बनाया था 1887 से लेकर 1943 जिनका टाइम पीरियड रहा है। तो इन्होंने नौहर के अंदर गोगा मेड़ी जो है वो मंदिर बनाया था। लेकिन नहीं, ये पहले का बना हुआ है। लेकिन गंगा सिंह ने क्या बनाया था? आधुनिक निर्माण करवाया था वणी या औरण। गोगा मेड़ी में चारों ओर फैला जंगल, वणी या औरण क्या कहते हैं? गोगा मेड़ी के चारों ओर जो फैला जंगल है उसे वणी या औरण कहते हैं। 2 पुजारी होते हैं, मुस्लिम और हिंदू, जिन्हें चायल या चाहल कहा जाता है। चायल या चाहल, देखो याद करो। एक तो मंदिर हो गया ददरेवा चूरू के अंदर, जो शीर्ष मेड़ी है बिकॉज वहाँ पे सिर कटा था उनका, और जो धर कटी थी वो नौहर हनुमानगढ़ में, जैसे गोगा मेड़ी, धुड़ मेड़ी कहा जाता है, मकबरा स्टाइल के अंदर है। यहाँ पे जैसे मुस्लिम वाली चीज़ भी आ जाएगी, यहाँ पे बाखूबी दिखती है, जैसे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। हिंदू और मुस्लिम दोनों पुजारी होते हैं, ठीक है। मकबरा इनकी शैली है। और देखो मेला जो होता है वो गोगा नवमी को, ये ऑलरेडी पता है अपन को, गोगा मेड़ी में ही। एक तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखो पहले मतलब जैसे याद करो कि राजस्थान का छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है, तो अपन में खांडियावास पड़ा था, है ना। तो वैसे ही जो प्रथम तो गोगा मेड़ी के अंदर धूमधाम से मेला मनाया जाता है, लेकिन दूसरी ओर पर गोगा जी की ओलड़ी मतलब होता है झोपड़ी, ये जालोर के अंदर है, सांचौर के मतलब जालोर के सांचौर में किलारियों की ढाणी है, ठीक है। गोगा जी की ओलड़ी, ये याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो अन्य मुख्य मंदिर कहाँ है? तो वो है गोगा जी की ओलड़ी, ओले, ठीक है, ओलड़ी, ये जालोर के अंदर। जल चढ़ाएंगे, जल अर्पित करेंगे। उसके बाद है पूजा, बाला लिए हुए योद्धा के रूप में या सर्प के रूप में, ये ऑलरेडी आपका फैक्ट बताया हुआ है, ये क्वेश्चन वहीं से पूछा हुआ है। ये एक कथन है, गांव खेजड़ी ने, गांव गोगा, जहाँ खेजड़ी होगी वहाँ गोगा जी होंगे। तो बताया हुआ है खेजड़ी है, थान होगा इनका मूर्ति स्वरूप में एक पत्थर पर, सर्प की आकृति अंकित होगी, पता है। गोगा जी की फड़ का वाचन जो है डेरू या मादल, ये भी बताया हुआ ना, गोडे देज, डेरू और मादल याद करवाया था। जो ये चीज़ें याद करवाई है तो मैं उसको फिर से नहीं रिपीट करूँगी, ऐसे टाइम खराब करना। पूजा, देखो पूजा में योद्धा ली है, योद्धा को आप ऐसे याद कर सकते हो कि भाई ये लड़ाई की थी, अर्जुन सर्जन महमूद गजनवी जार पीर कहते, तो योद्धा तो है। सर्प वाला तो गोगा, वैसे ही गोगा जी को जानते ही हो। और ये भी आपको गोगा जी के रसावले या रियावले ग्रंथ जो है बिट्ठू मेहा, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। देखो याद करो, ब्यावले, राम जी के ब्यावले में क्या याद किया था? पूनम चंद। और जो वैली की थी तो वो अपन ने की थी हरजी भाटी। लेकिन यहाँ पर है वो है गोगा जी के रसावले या रिवाले, ठीक है, रसावले, रस वाले। बिट्ठू मेहा जी क्या है? बिट्ठू मेहा जी, बिट्ठू क्या है? बिट्ठू मेहा जी। गोगा जी के रसावले या रियावले क्या है? ग्रंथ। मतलब कि जैसे गोगा जी है, गोगा जी मतलब ऐसे वो गोगा दीदी बहुत अच्छे से बोलती थी, ऐसे बहुत मीठा बिट्ठू मेहा, मतलब उनके पास बैठने को भी जी करता था कि हाँ दीदी की बातें चार सुन ले। तो रिसावले ऐसे रस भरी बातें कर रही थी तो बैठने का जी करता था। रिसावले और बैठने, रस वाली बातें गोगा करती थी, ठीक है जी। किलारियों की ढाणी, गोगा जी की ओलड़ी, दूसरा मंदिर। और देखो एक ना यहाँ पे गोगा जी के 17वें वंशज थे कायम सिंह चौहान। उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया, क्योंकि देखो गोगा जी चौहान थे तो कायम खा रासो ये कैसे वो बन जाती है, क्योंकि कायम सिंह चौहान थे, वो 17वीं पीढ़ी के अंदर आते थे गोगा जी के, तो वो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। मेनल दे के यहाँ उनके बेटे होंगे, आई डोंट नो क्लियरली कि किन के बेटे, मतलब आगे वंशज चला है उनका।
कायम खानी मुसलमान कहलाने लगे, क्योंकि कायम सिंह से चले थे तो कायम खानी मुसलमान कहलाने लगे। और फिर ये क्या करते हैं, शेखावाटी चले जाते हैं, वहाँ पर नियामत खां, हाँ मैंने कहा था ना जान कवि, तो वो जान कवि क्या होता है, उनके लेखक हैं, और बुद्धि रासो ग्रंथ, ठीक है। ये मैं आपको उसमें बता दूँगी, आपको गोबर जी का सिर्फ इतना ही याद करना था। गोबर जी के बारे में वही कि 946, फादर का नाम जावर सिंह चौहान और बादशाह देवी और केलम दे और